तहरीक इंसाफ का जो सियासी मुस्तकबिल है उसका तयन भी होना ज़रूरी है। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि तहरीक इंसाफ ने एटलीस्ट बाज़ाब्ता तौर पर यह फैसला कर लिया कि जो उनके हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से अपने आप को जो है पार्लियामेंट में उतारेंगे और वफाक, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बाज़ाब्ता इत्तेहाद करने का गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि फ़ैसला हुआ। और उसके बाद जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है और मजलिस वहदत मुस्लिमीन, क्योंकि पहले ये खबर आ रही थी कि मजलिस वहदत मुस्लिमीन के साथ इल्हाक किया जाएगा, लेकिन कुछ आप समझ लें कि फ़िरका वाली बातों की वजह से या उन तजाद के बाद, इसका मैं जिक्र भी करूँगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि PTI के अपने एक रहनुमा बैरिस्टर सैफ, उन्होंने ही इसी लाइन पर गुफ्तगू की है। जब वो मामला हुआ तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ ये इल्हाक हुआ और बैरिस्टर गौहर ने गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कौमी असम्बली में 70 जबकि पूरे मुल्क में 227 मखसूस नशिस्तें हैं जो सिर्फ सियासी जमातों को मिलती हैं। इन मखसूस नशिस्तों को महफूज करने के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ हमारा एक रस्मी मुआहिदा हुआ है। अब ज़ाहिर है वो मखसूस नशिस्त, क्योंकि तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि उसने वफाक और पंजाब में हुकूमत बनानी है, लेकिन हुकूमत तभी बन सकती है कि जब आप किसी एक सियासी जमात के प्लेटफॉर्म में आ जाएं, क्योंकि हमने देखा था कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया गया था जो फैसला था इलेक्शन कमीशन का जो इंटर पार्टी इलेक्शन के बाद। तो उसके बाद तहरीक इंसाफ बेसिकली एक आज़ाद हैसियत से तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो जीते हैं और बड़ी तादाद में जीते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तहरीक इंसाफ की एक अच्छी मेजॉरिटी मैंडेट उनको मिला है, लेकिन ज़ाहिर है उनको किसी न किसी एक सियासी जमात की छतरी के अंदर आना उनके लिए ज़रूरी था ताकि पार्लिमानी निज़ाम का वो हिस्सा बन सके, जिसके लिए गुज़श्ता रोज़ फैसला हुआ कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इल्हाक में जा रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ में शामिल करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। ये थोड़ा सा मैं उसका खाका आप लोगों के लिए पेश कर देता हूँ। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा मसला ख़वातीन और अक़लियतों के लिए मखसूस नशिस्तों का हुसूल है। इंतखाबात से कब, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि बल्ले का निशान चला गया था और इलेक्शन रूल 2017 के तहत आज़ाद हैसियत में मुंतखब उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंतखाबात में कामयाबी के हतमी नोटिफिकेशन के इजरा के 3 दिन के अंदर अंदर किसी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। अब हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन हतमी नोटिफिकेशन जारी कर रहा है और अहम बात यह कि उस नोटिफिकेशन के नीचे ये लिख भी रहा है कि 3 दिन के अंदर जो है आपने किसी न किसी पार्टी के साथ अपने आप को वो एफिलिएट कर लेना है या उसके साथ आपका इल्हाक होना ज़रूरी है। अब अगर PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार ऐसा नहीं करते तो उनको मखसूस नशिस्तों से हाथ धोना पड़ सकते हैं। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तहरीक इंसाफ ने इत्तेहाद का फैसला किया और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के में शमूलियत का हुक्म दिया अपने अरकान को। अब इस मुतालिक जो साबिक सेक्रेटरी हैं कंवर दिलशाद, उन्होंने BBC से गुफ्तगू की है और उनसे एक अहम सवाल पूछा कि क्या जो पार्टी है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, क्या उसने इलेक्शन से पहले कोई इलेक्शन कमीशन में ये दर्ज कराया था, ये डिटेल दी थी, फहरिस्त दी थी अपनी मखसूस नशिस्तों के हवाले से। तो उनका ये कहना है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात से कबल ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के हवाले से कोई फहरिस्त जमा करवाई थी, तो ऐसा मुमकिन है कि वो तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को साथ लेकर इन नशिस्तों का क्लेम कर सकते हैं। कंवर दिलशाद के बकौल ऐसी सूरत में PTI की हिमायत अरकान की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के बाद इस जमात के अरकान की तादाद को देखते हुए ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की जा सकती है। दिलचस्प बात यह है कि BBC से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबरा हामिद रज़ा ने गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन में ऐसी कोई दरख्वास्त जमा या फहरिस्त जमा नहीं कराई थी। तो अब यहाँ पे तहरीक इंसाफ के लिए नया चैलेंज खड़ा हो गया। इस मुतालिक ही जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रज़ा ने BBC से ही गुफ्तगू करते हुए कहा है कि चूँकि यह कानूनी मामला है इसलिए PTI के सीनियर रहनुमा जिनमें बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब शामिल है वो इस मामले को देख रहे हैं। हामिद रज़ा के बकौल तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने तमाम उमूर पर गौर करने के बाद ही अपनी जमात के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल करवाने का फैसला किया गया है। हामिद रज़ा के बकौल उनकी जमात का तहरीक इंसाफ के साथ गुज़श्ता 6 साल से इत्तेहाद है जो कि बकौल उनके जारी रहेगा। अब इशू एक अगला इसमें पहलू ये कि क्या PTI अपने आज़ाद उम्मीदवार को दूसरी जमात में जाने से रोकने के लिए ये सब कुछ किया है। बज़ाहिर यही है, क्योंकि हमने देखा है कि तेज़ी से जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जो जीते हैं, जो तहरीक इंसाफ से भी वाबस्ता थे, उन्होंने फौरी तौर पे किसी न किसी जमात के साथ अपने आप को अटैच करना शुरू किया। हमने नून लीग जिन्होंने रोहेल असगर को हराया तहरीक इंसाफ के, उन्होंने हमने देखा कि वो फ़ौरन से जाके मरीम नवाज से मिले और उन्होंने अपने आप को नून लीग के छतरी तले उन्होंने अपने आप को आप कह लें कि लैंड करवा लिया। कंवर दिलशाद इस मुताल्लिक कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का ऐलान करते हैं वो उसके बाद किसी और जमात का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। इसकी वजह क्या है, यह हमें सबको पता है कि फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो अलाउ नहीं है। अब पार्लियामेंट में इलेक्शन एक्ट के तहत जो है, जो अगर कोई फ्लोर क्रॉसिंग करता है तो अपनी सीट से हाथ धो बैठेगा, वो डी सीट हो जाएगा।
ये इलेक्शन एक्ट के तहत मैंने आपको बता दिया। अब कंवर दिलशाद के बकौल ऐसा महसूस होता है कि इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल करवाने का फैसला इसलिए किया गया ताकि वो किसी दूसरी सियासी जमात में ना जा सके। तो तहरीक इंसाफ के लिए एक इस चैलेंज का तो हल जो है उन्होंने तलाश कर लिया। अब अगला जो दीगर कानूनी चैलेंजेस है वो इंतहाई अहम है, जिसका मैंने जिक्र किया बैरिस्टर सैफ वाली बात। अब मैं उस पर आ रहा हूँ क्योंकि बैरिस्टर सैफ के ही बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त हुकूमत साजी की सरतोड़ कोशिशें जरूर कर रही है। कभी एक जमात तो कभी दूसरी जमात से उसके रहनुमाओं के मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। इस वक्त उन्होंने भी बैरिस्टर साहब ने भी बीबीसी से गुफ्तगू की कि इस वक्त उनकी जमात को मुतअद्दिद सियासी और कानूनी चैलेंजेस का सामना है। बैरिस्टर साहब के बकौल जिस जमात से भी हमारे मुज़ाकरात होते हैं तो सबसे पहले पार्टी के अंदर से ही इख्तिलाफी आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं। बैरिस्टर साहब के बकौल तहरीक इंसाफ की सफ़ों में तशवीश पाई जाती है कि पार्टी को किसी एक फ़िरके की नुमाइंदा जमात में शमूलियत नहीं इख्तियार करनी चाहिए। जिस तरह मैंने बताया कि पहले खबर आ रही थी कि मजलिस वहदत मुस्लिमीन के साथ तहरीक इंसाफ का इलाक़ हो सकता है, फिर अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ हुआ है। तो बैरिस्टर साहब के बकौल अभी भी ये आवाज़ें उठ रही हैं कि किसी एक मखसूस फ़िरके के साथ अपनी पार्टी को अटैच नहीं करना चाहिए। बैरिस्टर साहब के बकौल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में मुज़ाकरात शुरू हुए तो फिर पार्टी के अंदर से ये एतराज़ उठा कि ऐसे शिद्दत पसंद ग्रुप तहरीक इंसाफ के अरकान और कारकुनान के लिए काबिल कबूल नहीं होंगे। लेकिन ज़ाहिर है अब ये फैसला हो गया बाज़ाब्ता, ऑल्दो ये रस्मी मुआहदा है, ये जहन में रहे। शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये रस्मी मुआहदा है, तो यकीनन इसमें तहरीक इंसाफ के बानी की आशीर्वाद यकीनी तौर पर हासिल होगी, उनका ग्रीन सिग्नल हासिल होगा। बैरिस्टर साहब के बकौल तहरीक इंसाफ को गैर मशरूत हिमायत की ज़रूरत है, मगर साथ साथ ऐसी जमात की भी तलाश है जिससे सियासी और कानूनी चैलेंज से भी निपटा जा सके और अपने कारकुनान को मुतमईन भी किया जा सके। बैरिस्टर साहब के मुताबिक तहरीक इंसाफ के अरकान के पास आज तक का वक्त है, मगर क्योंकि इलेक्शन कमीशन ही किस्तों में जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर रहा है, तो ये एक नई मुश्किल के तौर पर सामने आया, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया कि जो पार्लियामेंट के आला ओहदेदार के बकौल उन्होंने भी बीबीसी से कहा कि इलेक्शन कमीशन हर हतमी नतीजे के हर नोटिफिकेशन के नीचे ये लिख रहा है कि अब 3 दिन का वक्त शुरू हो रहा है। इनके मुताबिक 3 दिन के बाद भी कोई रुकन किसी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकता है, मगर फिर उसे मखसूस नशिस्तों के कोटे के लिए नहीं गिना जा सकता। ये तमाम तहरीक इंसाफ को चैलेंजेस हैं। अब देखना ये है कि ये हुकूमत साजी का जो एक आप कह लें दंगल चल रहा है, जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी एक तरफ खड़ी है, अपोजिशन जो दीगर जमात एक तरफ खड़ी है, तो तहरीक इंसाफ एक तरफ खड़ी है, और ये सब के सब इकट्ठे जो है ये दावा सब के सब कर रहे हैं कि हमने हुकूमत बनाना है। लेकिन देखना ये होगा कि ये हुकूमत साजी का अमल कौन इसके अंदर बाजी पलटाता है, कौन बाजी मार लेता है। लेकिन ये चंद आप समझ लें कि 48 से 70 या 72 घंटों के अंदर ये मामला उम्मीद है कि तय सेटल डाउन हो जाएंगे। गो के 29 तारीख तक का वक्त सदर मुमलिकत के पास मौजूद है कि जब